everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about a very important topic which is if we have wasted our class 11th and अभी तक भी हमने अपने class 12th की preparation नहीं start करी है, so क्या हम अभी भी बहुत अच्छा score कर सकते हैं? Can we score 90 plus और 95 plus या फिर even 100 in some of the subjects? So is it still possible? So yes, it is definitely possible. मैंने भी हर वीडियो में तुम लोग को यही बताया है, बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी, कुछ महीने बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, बट जहाँ से भी मैंने स्टार्ट करी ना, आई मेड श्योर कि मैं दिन का कोई भी ऐसा टाइम ना हो जिसको वेस्ट कर दूँ एंटायरली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना एक एंटायर प्लान बना के चलो अभी से अपने बोर्ड्स तक का, सो दैट तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सको. उसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले यार आई वुड रियली लाइक टू सजेस्ट यू पीपल कि सिर्फ अपने क्लास 12th की बोर्ड प्रिपरेशन पे ही फोकस मत करना, बट ऑल्सो फोकस ऑन द अदर एग्जाम्स, जैसे कि क्या जेई या फिर नीट अगर तुम लोग फोकस कर रहे हो ऑलरेडी, या फिर CUET, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर तुम लोग को एडमिशन चाहिए है तो अब जैसे पहले होता था कि क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस पे ही एडमिशन्स मिल जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है. CUET जो सेंट्रल एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे ही तुम लोग को एडमिशन्स होंगे. वहाँ पे भी अलग अलग सेक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो तुम क्लास 12th में पढ़ रहे हो वही आएगा. उसमें भी तुम लोग का लैंग्वेज वाला सेक्शन है एंड हमारा जनरल टेस्ट वाला सेक्शन आ गया एंटायरली, तो उस पर भी तुम्हें थोड़ा फोकस करना है. एंड अगर तुम लोग सोचो यार CUET की प्रिपरेशन हमें करनी ही नहीं है, तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि जो जनरल टेस्ट है, जो हमारी नॉर्मल रीजनिंग होती है, मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड, उसकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत तुम लोग कर सकते हो जब भी तुम्हें टाइम मिलता है, या फिर वोकैबुलरी के कुछ चीज़ें, नए वर्ड्स तुम लोग सीख सकते हो, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह देख सकते हो, बिकॉज ये तुम्हें बाद में भी हेल्प करेगा. अगर तुम मान लो गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देते हो क्लास 12th के जस्ट बाद, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. एंड इसके साथ साथ NDA की तुम लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, कई लोग एयरफोर्स में जाना चाहते हैं. सो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, अगर तुम लोग फोकस कर रहे हो ऑलरेडी, सो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं कर रहे हो तो तुम लोग डेफिनेटली क्लास 12th के अलावा भी इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हो. अब जब भी हम लोग किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे क्लास 12th की हो, जेई, नीट हो, या फिर किसी भी चीज़ की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जब भी हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, इन जनरल क्या होता है कि बहुत सारे हम लोग को ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. बट अभी तुम लोग को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू अ वेरी ग्रेट एप्लीकेशन जिसका नेम है फीलो. इसमें तुम लोग को क्या करना है, जब भी तुम्हें किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है या किसी भी क्वेश्चन में, यू जस्ट हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर तुम लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे जो कि तुम्हारे सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुम लोग को चाहिए है, वो तुम्हें दे देंगे. सो दिस एप्लीकेशन इज वेरी हेल्पफुल. इसके साथ साथ यार ये इंडिया का वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म है. 60 सेकंड्स के अंदर, लाइक इतने में तो हमारे फ्रेंड्स भी हमारे कॉल नहीं उठाते हैं अगर हमें कोई काम होता है. सो ये 60 सेकंड्स के अंदर ही तुम्हें कनेक्ट कर दे रहा है एक ट्यूटर से, एंड वो जितने भी तुम लोग को क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, तुम उनसे पूछ सकते हो, वो तुम्हारी जितनी भी क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व कर देंगे. इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस एप्लीकेशन के बारे में कि ये फिजिक्स के एक टीचर ने ही खुद से डिज़ाइन करा है. सो उन्हें पता है कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पे दिक्कत आती है. सो इसकी जो डाउनलोड लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अभी जाओ एंड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो. अब मान लो तुमने क्लास 12th में अभी तक अपनी कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसे सब्जेक्ट से हमेशा स्टार्ट करना जो तुम्हें थोड़ा सा ईजी लगे. मान लो तुम्हें लग रहा है यार फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अभी मुझे समझ में नहीं आएगा, तो फॉर नाउ उसे स्टार्ट मत करो. मान लो मुझे जैसे मैथ्स पसंद था तो मैं हमेशा मैथ्स से ही स्टार्ट करती थी, तो तुम मैथ्स से स्टार्ट कर सकते हो. उसमें भी कौन सा चैप्टर, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो वो क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, मतलब हार्ड भी नहीं है उतना, बट उसमें बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो उसे तुम फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो. अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, या फिर डायरेक्टली मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सेकंड चैप्टर से तुम स्टार्ट कर सकते हो. बहुत सारा पोर्शन जो उसमें है वो रिड्यूस हो चुका है, बहुत छोटा सा एक चैप्टर है वो, बिकॉज उसमें एक ही एक्सरसाइज तुम्हारी है, तो वो तुम लोग देख सकते हो. एंड इसके साथ साथ क्लास 11th के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे तुम्हें लर्न होने चाहिए. नहीं लर्न है तो क्लास 11th की बुक खोलो, लर्न करो सारे फॉर्मूलाज. अगर मान लो क्लास 11th की बुक हो गई है तो PDFs मिल जाती हैं आजकल तो सब फ्री में, तो बस उनकी PDFs डाउनलोड करो. जो वाला चैप्टर है वहाँ पे जहाँ पे भी फॉर्मूलाज मेंशन है उनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसकी अलग से PDF बना दो, छोटी सी 2-3 पन्नों की बन जाएगी, एंड उनको खुद से कॉपी में देन लिखो एंड उसे रिवाइज करना. बस PDFs रखने से ही कुछ नहीं होगा. मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, कोई भी चीज़ अगर तुम्हें पढ़नी है तो PDF से ज़्यादा इट्स इंपॉर्टेंट कि उसे रिटन फॉर्मेट में लिख लो. केमिस्ट्री में जैसे हमारा सोल्यूशंस चैप्टर है तो वो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, एंड उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी ईजी हैं, तो तुम उसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड डेफिनेटली करना, ऐसा नहीं है कि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हमने क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स नहीं करे. जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. तुम लोग क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हो. क्वेश्चन बैंक के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स अभी फिलहाल मत लेना, वो बाद में करना, बट फिलहाल के लिए क्वेश्चन बैंक, जैसे एक चैप्टर खत्म होता है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर से, दोनों में से कुछ भी तुम लोग कर सकते हो, बट क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करना. देन अगेन फिजिक्स अगर तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा पहले चैप्टर से ही स्टार्ट
करना, बिकॉज सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला इंटायर पोर्शन आता है, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म वाला, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला। सो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले वाले चैप्टर से ही स्टार्ट करना, जितने डेरिवेशंस हैं उनके सारे स्टेप्स लिख लिख के प्रैक्टिस करना। अब कई लोग होते हैं जिनको एक बार देख के ही लर्न हो जाता है, बट आई वॉज नॉट वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। मुझे बहुत बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता था एंड अभी भी करना पड़ता है। तो रिटन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेरिवेशंस। कोई भी अगर उसमें थ्योरी है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो उसे अच्छे से समझो, देन उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बट मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ अगर मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं तो उन्हीं से पढ़ो। मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, बिकॉज अपने नोट्स ना ज़्यादा समझ में आते हैं एज कम्पेयर टू किसी की भी अगर नोट्स हो, चाहे कोई एक टॉपर ही क्यों ना हो, उसके नोट्स तुम्हें उतने ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे जितने तुम्हें खुद के अपने बनाए हुए नोट्स समझ में आएंगे। इसीलिए अपने नोट्स डेफिनेटली बनाना। देन एक और चीज़ मैं तुम लोग को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि ऑफलाइन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऐप तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैथ्स है तो उसमें इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो फिर मुझे नेट ऑन करना पड़ेगा एंड देन उसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ऑफलाइन वाला डाउनलोड कर लो, ताकि अगर तुम पढ़ भी रहे हो तुम्हें नेट ऑन करने की जरूरत ही ना पड़े। तुम लोग को भी पता है एक बार नेट ऑन हो गया ना तो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं हमें, एंड हम चाहें या फिर ना चाहें वो हो ही जाता है हर किसी के साथ। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि नेट हमेशा बंद रखो। अगर फोन आसपास है भी तो उसको सिर्फ इस काम के लिए लो कि अगर मेरे को किसी में डाउट हो रहा है तो ऑफलाइन सोल्यूशन मैंने खोला एंड वहाँ पे उसका सोल्यूशन देख लिया। मैं जनरली मैथ्स का ही यूज करती थी, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी अवेलेबल हैं, तो वो भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। देन मॉक टेस्ट या फिर नॉर्मल हमारे जो टेस्ट होते हैं एंड जो एग्जाम्स होते हैं वो देना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्कूल में तुम्हारे कोई भी टेस्ट हो रहे हैं ना तो उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ो। ये नहीं है कि यार स्कूल टेस्ट ही है तो हो गया, हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर स्कूल टेस्ट भी हो रहा है ना तो वहाँ पे भी अपने बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करो, वहाँ पे जाके टेस्ट दो, या फिर अगर तुम लोगों ने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे तो ऑलरेडी टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुम लोग नहीं जाते हो, सेल्फ स्टडी ही करते हो, तो मैं भी सेल्फ स्टडी ही करती थी। तो मैं क्या करती थी ना, अपने लिए खुद से पेपर डिजाइन करती थी। मैं क्या करती थी ना, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं तो मैंने 4-5 देख लिए एंड उनमें से जिस भी चैप्टर का मैं पढ़ रही हूँ जितने क्वेश्चन थे मैंने लिख दिए, एंड उसके बाद मैंने खुद से वो सारे क्वेश्चन करे बिना देखे। अकेले 1 घंटा में बैठी, मैंने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, लिखे उन्हें, ठीक है। उसके बाद मैंने खुद से चेक करा कि यार ये क्वेश्चन सही है या फिर नहीं, उसका सोल्यूशन देखा। अगर वो गलत था तो मैं मार्क्स काटती थी टीचर के हिसाब से कि यार टीचर कितना काटता। तो जितने मार्क्स वहाँ पे कटने चाहिए ना उतने काटो, बिकॉज जनरली हम क्या करते हैं, अगर खुद से मार्क्स दे रहे हैं तो आधा नंबर ही काटेंगे, 1 नंबर ही काटेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। जितने भी मार्क्स वहाँ पे एक्चुअल में कटने चाहिए उतने काटो। एंड जनरली क्वेश्चन बैंक्स में मेंशन रहता है कि कितनी मार्किंग स्कीम है, अगर तुमने ये वाला स्टेप कर रखा है तो कितने मार्क्स मिलने चाहिए, अगर ये वाला मिस आउट कर रखा है तो कितने वहाँ पे कटने चाहिए। तो उसके बेसिस पे देन तुम लोग खुद से ही चेक कर सकते हो। एंड हमेशा जब भी तुम लोग नोट्स बना रहे हो या फिर इवन अगर एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो तो उसे हाईलाइट कर सकते हो। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको मार्क कर लो। जैसे मैं जब भी नोट्स बनाती हूँ तो कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आ चुका है तो मैं लिख देती हूँ कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या फिर ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो बहुत ज़्यादा बार आया है प्रीवियस ईयर में लगातार तो उसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेती थी या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से तुम लोग अपने नोट्स में भी मेंशन कर सकते हो चीज़ें। सो दीज वर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्लास 12th में। बस इतना है कि तुम जितना भी पढ़ो ना उसको रिवाइज करते रहो। रिविजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कई लोग के कमेंट्स भी आए थे कि हम जितना भी पढ़ते हैं हम उसे भूल जाते हैं। तो इट जनरली हैपन्स क्योंकि हम लोग रिविजन नहीं करते हैं। मेरे साथ भी पहले यही होता था, बट अब क्या करना है तुम लोग को, जैसे ही तुम लोग ने एक टॉपिक पढ़ लिया है, एक चैप्टर पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीक तुम लोग क्या कर सकते हो, उसी पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। जब भी तुम लोग स्कूल में फ्री होते हो या घर में फ्री होते हो कोई भी डेरिवेशन कर लो। जनरली मैं यही करती थी। अगर मैं स्कूल भी जाती थी ना तो वहाँ पे भी जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं कुछ ना कुछ रिवाइज करती रहती थी। मैंने तुम लोग को फीलो एप्लीकेशन रिकमेंड करी है, उसे भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.